हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, मैंने अभी ही लॉन्ग वीडियो स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं करूँगी पाकिस्तानी सीरियल को रिव्यू। जी हाँ, मतलब अभी रिसेंटली मैंने देखना स्टार्ट किया है पाकिस्तानी एंड दे आर सो गुड। मैं लिटरली ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। मतलब बहुत सारे मैंने भी सीरियल्स देखे हैं, पर अभी रिसेंटली मैंने एक सीरियल देखा, लाइक खुदा और मोहब्बत वाला सीरियल, ठीक है। एंड वो कितने अच्छे होते, लाइक 30 से 40 एपिसोड में ख़त्म। एंड हमारे इंडियन सीरियल्स को ही देख लो, लगे हैं 3000 एपिसोड करने में, 5 से 6 साल जा ही जा रहे हैं, उनके एनिवर्सरीज बने ही जा रहे हैं, अवार्ड फंक्शन ये। पर पाकिस्तानी सीरियल सही है। एंड एक मैंने देखा कि जैसे पाकिस्तानी सीरियल्स आप देखते हो ना, तो आपकी मतलब वर्ड्स में भी आप नॉर्मल बातचीत भी करते हो ना, तो भी उर्दू के वर्ड आ जाते हैं। क्या हुआ था रिसेंटली, मैं अपने ऑफिस में थी, वाली कोगलिक को बोला कि तुम मेरा पैगाम मेरे मैनेजर तक पहुंचा दो, क्योंकि वो वाले सीरियल देख रही हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा ये पैगाम वर्ड यूज़ हुआ है। तो मतलब अच्छा लगता है यार, थोड़ा मतलब तहजीब वाला लगता है उर्दू बोलना। तो ठीक है, ओके। मैंने अभी रिसेंटली खुदा और मोहब्बत देखना स्टार्ट किया है। एंड मतलब ठीक है, वो थोड़ा मतलब अगर आपको सैड स्टोरी और लव मोहब्बत ये वाला थोड़ा अगर पसंद है तो आप उसको देख सकते हो। मैं पर्सनली नहीं अच्छा बिलीव करती हूँ, मतलब मुझे सैड स्टोरी, थोड़ा थ्रिलर, थोड़ा ड्रामा तो मज़ा आए। पर ठीक है, मतलब आप देख सकते हो। तो उसमें आई थिंक 39 to 40 एपिसोड्स है। तो मैंने तो 3 दिन में ख़त्म कर दिया था। लाइक मैंने लास्ट वीक सैटरडे को स्टार्ट किया था एंड मैंने सैटरडे को मतलब दोपहर में स्टार्ट किया था। सैटरडे देखा, संडे देखा, मंडे एज आई एम कॉर्पोरेट मजदूर तो मैं मंडे वर्किंग था, फिर मैंने आगे ख़त्म कर दिया। तो कर दिया, और इतनी जल्दी इसलिए ख़त्म हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके देखा एंड उसकी जो स्पीड भी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था। सो मतलब आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मोहब्बत, इश्क, प्यार, ये सारे बहुत से मुझे इंटरेस्ट नहीं थी इतने में, मुझे कहानी में थी। लाइक मतलब हाँ, उनकी स्टोरी अच्छी थी, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, बिना ड्रामा किया ना, फास्ट फॉरवर्ड में चल भी रही थी। सो अच्छी थी उनकी कहानी। उसके फर्स्ट एपिसोड में 135 मिलियन व्यूज़ थे। मैं एक्साइटेड हो गई कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या है क्या नहीं। पर उसमें थोड़ा था इश्क मोहब्बत, और कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि काफ़ी अच्छे लोग ने कमेंट किया कि को बहुत अच्छा सीन है। तो मैं बोला चलो ट्राई करते ही है, देखने में क्या ही रहा। चलो फिर मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। होता क्या है कि उसमें एक लड़की माही रहती है एंड लड़का रहता है, फिर क्या नाम रहता है लड़की का, इसमें माही एंड फराद ये मेन कैरेक्टर है। इनकी स्टार्टिंग थी। फराद एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके एक बड़े भाई वही मतलब वो आईपीएस वगैरह कुछ गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो है। वो उसके पापा उसे बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। और उसकी बहन है कि लाइक सब कंधे मेरे में, मेरा पहला ही बेटा अच्छा है, दूसरा खराब है। वो ट्रिपिकल एकदम ड्रामेटिक। और इधर साइड माही रहती है, वो बहुत ही मतलब अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है। उनकी फैमिली बहुत मतलब पॉलिटिक्स वगैरह में है एंड वो बहुत ही ख़ानदानी लोग हैं, ठीक है। तो वो अपनी फ्रेंड की शादी, अपने पापा की फ्रेंड की बेटी की शादी में आती है, जो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, जो अपनी भाभी के साथ आती है वो, ठीक है, वही सेम सिटी में, ठीक है। तो फराद रहता है, फराद को वो चीटिंग वीटिंग करता है, एग्जाम्स में भी वो पास नहीं होता है एंड उसके पापा उसे बहुत डांटते वाटते हैं। फिर कहीं से उसके पापा को पता चलता है कि वो एग्ज़ाम में भी नहीं बैठा था, तो उसके पापा उसे बहुत मारते वारते हैं। एंड उनकी एक पड़ोसी भी रहती है जो उस पर फराद पर लाइन मारते रहती है, आए दिन उसको बोलते रहती है, हमेशा डिस्टर्ब करते रहती है, ओके। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि फराद को जब उसके पापा को पता चलता है कि फराद एग्जाम में नहीं बैठा, तो उसे बहुत मारा जाता है एंड मतलब अच्छा था। तो फिर नेक्स्ट डे उसके पापा बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा एक जगह काम लगाया है, तो तुमको जाना होगा। तो वो जो है जिसके यहाँ माही शादी में, उनके पापा को इवेंट ऑर्गेनाइजर कुछ चाहिए रहता है, जो पूरा संभाल ले उनका जो भी इवेंट है शादी वादी का। तो उसके पापा उनको भेजते हैं कोई एक म्यूचुअल कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो वो वहाँ जाता है, वहाँ पर वो सारा काम वाम करता है। लाइक वो बोलता है कि मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे पढ़ाई नहीं करना, पर बाकी काम आप मुझसे करा लो। तो वो एकदम सज धज के जाता है, ठीक है। एंड जो माही की फ्रेंड रहती है, उसके पापा बोल के जाते हैं कि हमारे यहाँ कनाडा के आएंगे मेहमान, तो आप लोग उसको अच्छे से वेलकम करना, ऐसे वैसे, ठीक है। तो वो क्या करती है, जो फराज जाता है तो वो बहुत अच्छे से तैयार होकर जाता है एंड वो गाड़ी के बगल में खड़ा रहता है, ठीक है। तो फिर माही क्या करती है कि वो उसको कनाडा वाला अपना
मतलब रिलेटिव समझ लेते, वो बोलती आओ बैठो, उसे अच्छा अलग से रूम उसको देती है, बोलती कि मैं आपके लिए खाना भिजवाती हूँ। एंड फरहाद वाज लाइक, मतलब मैं एक नौकर की तरह से, मतलब वो सोचा था कि मैं एक नौकर की तरह से काम करने हूँ, ये मुझे अलग से रूम क्यों दे रही, चाय क्यों दे रही, वो पूरा एकदम शौक में था, बहुत मज़े कर रहे थे वो, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसके माही के फ्रेंड के पापा आते हैं, वो बोलते हैं कि कनाडा वाले फ्रेंड तो मेरे आ गए यहाँ पे, तो बोलती है कि वो कॉलेज से वो भाग के जाती है और वो बोलती है तुम निकलो 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 यहाँ से, ऐसे वैसे। वो बोलता है कि पहले बुलाते हो, पहले इतना इज्जत देते हो, फिर ऐसे करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद उसको पता चलता है कि वो वर्कर आया है वहाँ पर काम करने के लिए, तो वो उसको सॉरी वॉरी बोलती है, सॉरी भी नहीं बोलती है पर बोलती है हाँ ठीक है। फिर उससे बहुत काम वाम कराती है एंड फरहाद बहुत डेडिकेटली काम करता है, अच्छे से करता है। एंड उस दिन वो पहला दिन भी बहुत लेट आया, दूसरे दिन भी बहुत लेट आया, तो उसकी मदर बोलती है कि देखो अब कितना काम कर रहा है वो। एंड नेक्स्ट डे क्या होता है, जब उससे सब उठाने जाते हैं ना, कि सब उसको बोलते हैं कि फरहाद को उठाओ, उसको जाना है जाना है, और उसकी मम्मी बोलती है वो तो 9:30 बजे ही चल गया है, आप लोग सोते रहो, मेरा बेटा इतना काम कर रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो वो उसको बहुत, फिर वही वहाँ पर उसको देख के फिर उसको उससे प्यार हो जाता है, माही को, मतलब फरहाद को माही से हो जाता है। एंड वो बोलता है कि जिस दिन लास्ट डे होगा मैं उस दिन बताऊंगा माही को अपनी दिल की बात, जबकि माही को कोई ऐसा नहीं था, ठीक है। एंड माही की जो दोस्त थी उसको जाना था अपने फियांसे के, जो जिसका शादी हो रही थी, उसके बर्थडे में, ठीक है। पर वही है कि वहाँ पर तो मुस्लिम फैमिली में ये सब अलाउड नहीं है, पहले देखना, पहले पार्टी वार्टी करना। पर ये लोग क्या कहते, माही क्या की लाइक उसका फरहाद का हेल्प लेने के लिए उसने उससे दोस्ती कर ली, कि ताकि उसकी फ्रेंड को वो अपने फियांसे से मिला सके, ठीक है। तो उस समय ये लोगों का हुआ, फरहाद और भी उससे प्यार में चल गया, वो लोग सब जाते हैं, तो फिर लोग 2 घंटे में सब रैप अप करके एकदम फटाफट आते हैं उसके घर में, पता चलने के पहले। तो फरहाद इज लाइक हाँ कितनी अच्छी है ये वो। फर्स्ट डे क्या होता है, जब शादी होती है तब वो बोलते हैं कि वो जाते हैं, वो कमरे में जाते हैं, वो खाली ऐसे मतलब गेट क्या हल्का सा बंद करता है, और वो माही गलत समझ ली कि तुम पागल हो, तुम ये सब क्या कर, मुझे पता ही था तुम ऐसे वैसे, ऐसा होता है, ठीक है। फिर फरहाद का दिल टूट जाता है, वो बेचारा रोने लग जाता है, पर कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो जाता है, तो ये माही के घर दूर के रिश्तेदार कोई डेथ कर जाते हैं, तो माही और उसकी भाभी वापस अपने घर से जाती है, ठीक है। तो फरहाद इस लाइक कि वो मेरे को बता के क्यों नहीं गई, ऐसे वैसे। एंड वो क्या करता है कि उसकी लास्ट सेमेस्टर की जो एग्जाम थी, वो फरहाद क्या करता है, उसके पापा उसको बहुत मानने लगे थे, मतलब जिसके यहाँ वो काम कर रहा था, कि लाइक बहुत अच्छे से काम कर रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छा था एंड अच्छे से निभा रहा था, एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी भी था पैसे वैसे को लेके। तो उसके पापा उससे इम्प्रेस हो गए थे, तो वो बोलता है कि आप मेरा एक हेल्प कर सकते हो, आप वहाँ पर मेरी लगा दो, मुझे सेमेस्टर पास करना है, वरना मेरे पापा मेरे को डांटेंगे, ऐसे वैसे करके। तो बोलते ठीक है, वहाँ पर तो मेरे दोस्त रहते हैं, तो वहाँ पर वो चला ही जाता है उसके पीछे, ठीक है, जहाँ पर माही रहती है। वो वहाँ जाता है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। एंड माही वहाँ पर जाके वो देखता है कि वो लोग बहुत ही खानदानी, बहुत ही बड़े एंड बंदूक रखते हैं, वो उस टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो लोग का अलग, मतलब स्टाफ लोग का अलग कॉटेज था, एंड जो वुमेन्स थी वो अलग रहती थी, मतलब पीछे वाले घर के पार्ट में रहती थी, एंड जो मेंस रहते थे वो आगे वाले पार्ट में। एंड जो पीछे वाली थी वुमेन्स वाली, वहाँ पर कोई भी स्टाफ, मेल स्टाफ नहीं जा सकता, सिर्फ एक बंदा जा सकता है जो उनका मेन स्टाफ था, ठीक है। तो ऐसे करके वो गया, फिर एक दिन उसको मिला टाइम, तो वो माही को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माही बोलती तुम पागल वागल हो क्या, तुम क्या कर रहे हो, मैं तुमसे कभी वादा करके ही नहीं आई थी ना, कभी मैं ऐसे दिखाया, तो वो एक मजाक था, ऐसे वैसे करके। अब वो उसको लग जाता है कि नहीं मैं तुम्हारा दिल जीतूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे वैसे करके बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है। एंड फिर पता नहीं लास्ट में माही को भी उससे प्यार हो जाता है। फिर वो अपने मरने का ड्रामा करता है कि लाइक वो, मतलब वो बोलता है कि मैं मर जाता हूँ, और अपने घर भी नहीं गया यार, मतलब उसके मम्मी पापा भी तो उसका वेट कर रहे होंगे, पर नहीं गया, ठीक है। एंड फिर क्या होता है कि वो क्या करता है कि जब देखता है कि माही का फिर कहीं और रिश्ता तय हो जाता है, ठीक है। एंड माही गिल्ट में आ जाती है कि यार सही में वो मेरे पीछे आया, और किसी को अगर पता चल गया, उसकी मम्मी, उसके भाई और उसके पापा को तो मार डालेंगे, क्योंकि ये इकलौती बेटी थी, ठीक है। तो उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बोलती कि मजाक के कारण, मेरे एक मजाक के कारण वो यहाँ तक आ गया, वो हो जाएगा गिल्ट ऑब्वियसली, क्योंकि प्यार व्यार तो था नहीं। अब तुम सीरियसली बार बार आके बोलोगे तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तो गिल्ट तो होगा ही। मतलब मेरे को वो नहीं पसंद आया पर्सनली, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो अपना मरने का झूठा बोल देता है कि वो मर गया है, वो चल जाता है वहाँ से, उसको बहुत बोलता है वो, मतलब हाँ। फिर होता ही है कि वो उसको एक बार और आखिरी बार बुलाता है, आखिरी मुलाकात इनका खत्म ही नहीं होता है, आखिरी बार उसको बुलाता है। तो माही उसको बहुत बोलती है कि तुम्हारे पास है क्या जो तुम मुझे दोगे, एंड ना तुम्हारी फैमिली है, ना तुम अच्छा कमाते हो, ना तुम ये वो, ऐसे करके उसको बहुत हर्ट किया वो।
वो उसको बहुत अटकी, बहुत बोला वो लोग। एंड फिर वो भी बोलता है कि ठीक है तुम मेरा दिल तोड़ के जा रही हो ना, तो देखना तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी, ऐसा वैसा करके, ठीक है। एंड उसके बाद उसका मरने का खबर आ जाता है, तो झूठा मरने का वो पैगाम अपना भिजाता है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद पैगाम भिजाते हैं कि वो, तो वो लोग को और गिल्ट होने लग गया। माही इज़ लाइक उसका दूसरे तीसरे दिन शादी होने वाली है, एंड वो इतना अफसोस कर रहा है कि क्यों हुआ ये ऐसे वैसे, मतलब ऑब्वियसली किसी को भी गिल्ट फील होगा ही, कैसे वैसे क्यों हो गया। उसके इधर में उसकी मम्मी पापा, उसके भाई बहन सब एकदम बहुत रो रहे थे। जो उसकी नेबर थी वो भी एकदम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस में चली गई, क्यों तो उससे मोहब्बत करती थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब कि क्यों हुआ ऐसे वैसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब माही का, ठीक है, शादी वादी हो जाता है, तो जो माही का पति रहता है, ठीक है, वो भी बहुत ही ख़ानदानी रहता है, वो भी अच्छे रहता है, उसका नाम तैमूर था, ठीक है। तो वो भी मतलब वो माही को पहले ही पसंद कर लिया था, कहीं पर उसे देख के, ट्रेन में ही कहीं पर उसने देखा था, जब वो ट्रेन से जा रही थी तो उसे पसंद किया। तो वो अपनी मम्मी को बोलता है कि आप जाओ, आप उससे बात करो, तो उनका फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। एंड इसकी तो हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, तैमूर और माही की शादी हो जाती है। एंड रास्ते में ही तैमूर को कोई गोली मार देता है। एंड गोली कौन मारता है, जो उसके पापा, माही के पापा एंड उसके भाई के कोई दुश्मन थे, वो लोग ने तैमूर को मार दिया गोली। एंड उसकी मम्मी, मतलब शादी बारात, मतलब शादी होकर लोग जा ही रहे थे, घर भी नहीं पहुंचे थे। एंड फिर वही सब उस माही को बहुत मनूस वनूस बोलने लग गए कि ऐसा वैसा। उसकी माँ उससे नफरत करने, मतलब उसकी सास उससे, तैमूर की मम्मी उससे बहुत नफरत वफरत करने लग गए कि ऐसा क्या, मतलब बेटा मेरा चल गया ऐसे वैसे। एंड उसका 2 बेटा था, तैमूर था एंड सिकंदर था। सिकंदर की वाइफ का भी डेथ हो गया था, एंड उसके 2 बच्चे थे, एंड तैमूर का भी हो गया था। एंड वो सब उसको जिम्मेदार करे कि उसके खानदान के कारण, उसके खानदान की दुश्मनी के कारण उसका बेटा चल गया, जो नॉर्मल था। तो माही को बोला गया 2-3 दिन तो वो वहीं रही। फिर माही के साथ बहुत अच्छा, मतलब अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी उसकी सास, तो फिर उसको बोलती है कि तुम लाइक उनके यहाँ में होता है 4 महीने तक रहने का होता है, फिर उसके बाद आप जा सकते हो। तो 4 महीने तक वो बोली कि तुम रहीं रुकोगी, मैं अकेले क्यों अपने बेटे का दर्द लूँ, तुम आए चलते, ऐसा वैसा हुआ। तो माही वहीं रुकती है, वो खुद भी करती है। तो सब समझाता है कि भाई इसमें तेरा गलती नहीं है, तुम चलो। उसके मम्मी पापा, उसके भाई और उसकी भाभी समझाती है कि इसमें तेरा गलती नहीं है, तुम क्या कर रही हो यहाँ रुक के, तुम्हारा जो फ़र्ज़ था 2-3 दिन का वो तुमने कर दिया, 4 महीने तुमको नहीं रुकना है यहाँ पर। वो बोलती नहीं मेरे चलते हुआ मेरे को अपना गिल्ट अपना साबित करना है, ऐसे वैसे करके, ठीक है। तो उसके बाद फिर होता है कि ऐसे होता है, फिर उसकी मम्मी का बहुत ज़्यादा, मतलब माही की सास का बहुत तबीयत खराब हो जाता है, तो माही उसका टेक केयर करने लग जाती है। एंड वो उसको बहुत गुस्सा करते रहती है, फिर भी माही उसका टेक केयर करती है। अंदर के 2 बच्चे हैं, उनका भी अच्छे से ध्यान रखती है। एंड वो आता है कहीं से, मतलब वो वहीं पर मिल जाता है कोई मस्जिद में, वो वहाँ पर रहता है मौलवी के अंडर में, मतलब जो है। एंड फिर उसी के थ्रू उनका कनेक्शन आता है, वो उसको देखता है। एंड फिर उसकी सास का मन मतलब अलग हो जाता है कि माही मेरा इतना ध्यान वान रख रही है, ये रातों रात उसका मतलब दिल बदल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो मनाती, फिर उसके माही के घर वालों को पता, फिर माही की सास उसके साथ अच्छा उसका बिहेवियर हो जाता है। एंड फिर सिकंदर भी बोलता है कि लाइक मतलब जब उनको पता चल जाता है कि फरहाद उससे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो सब उसको मतलब उसका भी, उसकी सास भी उसकी फैमिली को, माही की फैमिली को मनाने चल जाती है कि लाइक मतलब मेरा मन ऐसा हो सके, तो आप लोग तो पेरेंट्स, आप लोग भी मान ही सकते हो। पर उसके भाई, उसका भाई बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं माही को मार दूंगा, पर ये नहीं होने दूंगा, हमारे खानदान में ये नहीं, फलाना ढिमकाना, नौटंकी करता है, ठीक है। एंड उसकी वाइफ को ही मारता है, चाटा कि क्यों किया, नौटंकी खाली, ठीक है। फिर उसके बाद उसके फिर पापा आ जाते हैं सपोर्ट में, वो बोलते हैं कि नहीं ठीक है, मतलब जाने दो, क्योंकि भाई का भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है। एंड उसका भाई क्या किया, तो उसके एक दिन पहले क्या किया था, किसी को बुलवा के फरहाद को चाकू मरवा दिया था अपने ही को हिसाब से। तो फरहाद हॉस्पिटल में था। फिर फरहाद बोलता है कि नहीं मेरे को मस्जिद लेके चलो, मेरे को पता है माही आएगी मेरे से मिलने के लिए, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट डे इतना तमाशा होता है, उसका भाई बोलता है कि नहीं जाने देंगे, हम माही को मार देंगे जान से, ऐसे वैसे करता है। फिर उसके पापा बोलते हैं कि तुम भूल मत, तुम मेरा ही बेटा है, ऐसे वैसे करके सब उसकी फैमिली सपोर्ट में आती है। एंड फिर माही को लोग लेके जाते हैं मस्जिद में। एंड फरहाद इस लाइक मतलब वो मरने के स्टेज में रहता है, पर वो रहता है कि नहीं माही आएगी, अपने इंतजार में वो मस्जिद में बैठा रहता है। एंड माही जाती है, मतलब वो वाला बहुत ही हार्ट टचिंग मोमेंट था जब वो फरहाद उसको देखता है एंड माही उसको देखती है, मतलब वो वाला पार्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा था सीरियसली। तो फिर वो लोग दोनों जाते हैं, तो फरहाद की तुरंत ही माही को देखते साथ ही मौत हो जाती है, एंड फिर माही की भी मौत हो जाती है। तो ये था खुदा और मोहब्बत की कहानी, जी हाँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अनदर पाकिस्तानी सीरियल को मैं रिव्यू करूँगी आपके लिए। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू।